अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये वाला आईफोन अभी आपको मार्केट में 10,000 से लेकर 15,000 तक इजीली देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज हम चेकआउट करने वाले हैं कि भाई 2022 में ये वाला आईफोन आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन आपको एक मैं मजे की बात बताऊं, ये 7 साल पुराना आईफोन, ऑलमोस्ट 7 साल पुराना आईफोन है और इसमें आज भी iOS 15.2.1 की अपडेट आई हुई है। यस, 7 साल बाद भी इसमें आपको अपडेट देखने को मिली है। वो सारी बातें चेकआउट करते हैं। इसकी गेम परफॉर्मेंस अभी कैसी है, डिस्प्ले परफॉर्मेंस कैसी है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है और बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है, सब कुछ हम चेकआउट करने वाले हैं। साथ में ये भी चेकआउट करेंगे कि भाई क्या अभी भी स्टिल ये किसी एंड्रॉयड 10-15 हज़ार वाले से बेहतर है कि नहीं बेहतर, सब कुछ यहाँ पर चेकआउट हो जाएगा। आजकल कंटेंट की फुल शॉर्टेज पर ही है, तो कुछ ना अजीब अजीब किस्म का कंटेंट आ रहे हैं और आप लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी सपोर्ट भी आ रही है, जिसकी वजह से हम ना डिफरेंट चीज़ों को ट्राई आउट कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को टच कर रहे हैं। तो मेक श्योर ये सपोर्ट ज़्यादा ही होनी चाहिए विद टाइम। तो सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। सो गाइस, अभी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। पहले बात करते हैं इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में। वेल, यहाँ पर एक 4.7 इंचज़ का IPS पैनल है और आपको मज़े की बात बताऊँ, इस डिवाइस को मैं रिव्यू कर रहा था और मैंने ये हिसाब लगाया है कि अभी के टाइम पर भी कोई एंड्रॉयड फ़ोन है ना 10-15 हज़ार वाला, पिन पैक की बात कर रहा हूँ, ये कंपैरेटिवली डिस्प्ले उससे भी बेहतर है इन टर्म्स ऑफ मीडिया कंजप्शन, इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस, विंग एंगल वगैरह। ये अभी भी आपका अच्छे से गुजारा कर जाएगा। यहाँ पर मैं डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ, तो डिस्प्ले के मामले में ऑब्वियसली बात है ये ओल्ड फैशन हो चुका है, लेकिन हम 10-15 हज़ार वाले प्राइस टैग में इस फ़ोन को रिव्यू कर रहे हैं। मतलब ये फ़ोन जब आया था तब लाख से भी ऊपर था, लेकिन अभी ये 10-15 हज़ार वाले प्राइस टैग में मिलता है, तो उस हिसाब से स्टिल इज़ अ गुड ऑप्शन। डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ। कैमरा सेट की बात कर लिए तो बैक साइड पर iPhone 6s के एक ही सेंसर है 12 मेगापिक्सल का, जिससे आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और सेल्फी डिपार्टमेंट 5 मेगापिक्सल का है। वेल, यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा सैम्पल शॉट लिए हैं। अभी मैंने चेक किया कि भाई 7 साल बाद कैमरा की परफॉर्मेंस कैसी है, और आपको एक ही बात कहूँगा कि भाई ये कैमरा ओके है एज़ कम्पेयर टू जो कि 10-15 हज़ार वाले प्राइस टैग में कोई एंड्रॉयड आता है ना, उससे ये अभी भी बेहतर है। यहाँ पर फोटोज़ मैंने जो क्लिक की है ना, 10 में से 7-8 पिक्चर्स ऐसी निकल के आई हैं जहाँ पर डिटेल काफ़ी अच्छी थी, एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छी थी, कलर कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा था। वीडियोग्राफी की बात कर ली तो वीडियोग्राफी अभी नॉर्मल हो गया, बुढ़ा हो गया फ़ोन, तो फिर ये जब ये आया था तब इसकी वीडियोग्राफी बहुत नेक्स्ट लेवल थी, लेकिन अभी ये बुढ़ा हो चुका हुआ है तो थोड़ा सा वो सीन हो चुका है। इस डिवाइस की परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि 2022 में iPhone 6s से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेल, यहाँ पर एक बुड्ढा प्रो मैक्स चिपसेट है। लाइक जब आया था तो एक फ्लैगशिप प्रो मैक्स था, लेकिन अभी के टाइम पर 7 साल बाद ये बुड्ढा प्रो मैक्स हो चुका है। लाइक टाइम बदलता है ना, हालात बदल के, जज्बात बदल के, वही सीन होता है। वेल, इसको मैंने यूज़ किया है, इसमें मुझे लैग देखने को मिला, काफ़ी बड़े बड़े लैग थे। लाइक कैमरा ओपन करो, कैमरा की ऐप भी लैग करती है वगैरह वगैरह, सारा सीन था। वेल, डेफिनेटली ये फ़ोन अभी गेमिंग के लिए तो नहीं ना रह गया। PUBG की बात कर लिए तो PUBG के लिए भी ये फ़ोन अभी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। 15 हज़ार में कोई भी वो फ़ोन देखने को नहीं मिलने वाला। एंड्रॉयड की बात कर ली है, आईफोन की बात कर ली है, तो गेमिंग के लिए तो iPhone 6s में रिकमेंड नहीं करने वाला। हाँ, कुछ किट फ़ोन्स आते हैं, लेकिन वो भी एक अलग सीन है, वो किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ली है तो ओवरऑल तो आपका गुजारा हो जाएगा, धक्का लग जाएगा, लेकिन गेमिंग के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है कि किसी भी सूरत में आप हल्की फुल्की गेमिंग भी नहीं कर। अभी बात करते हैं वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इस डिवाइस का बैटरी बैकअप। अब बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्डिंग में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपको एक दिन में ना ये कई बार चार्ज करना पड़ेगा फ़ोन, क्योंकि बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा कम है। चिपसेट बुढ़ा हो चुका हुआ है, उस तरह की परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन नहीं निकल के आती, लैग देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो कई बार चार्ज करना आपको पड़ेगा, तो ये सबसे बुरा पॉइंट है इस डिवाइस का। नो गाइस, अभी बात करते हैं फाइनल ओपिनियन की। मेरा क्या ओपिनियन निकल गया है iPhone 6s के ऊपर। बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्डिंग में यही कहना चाहूँगा कि आपको इसके ऊपर भी पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। आपको एटलीस्ट iPhone 7 सीरीज़ के ऊपर जाना चाहिए। अगर आपको अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए, PUBG खेलनी है या कैमरा अच्छा चाहिए, तो मैं आपको यही कहूँगा कि 7 सीरीज़ की तरफ जाइए। लेकिन स्टिल अगर आपके अंदर कोई ऐसा जरासीम है जो कि कह रहा है कि भाई आईफोन ही लेना है, एप्पल ही लेना है, तो मैंने बता दी ये फ़ोन कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, डिस्प्ले कैसा है, PUBG के लिए कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, सब कुछ मैंने आपको बता दी यूज़ करके। तो आप देख सकते हैं कि ये परचेज़ आपको करना है कि नहीं करना। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहा हूँ। कंटेंट की शॉर्टेज आ रही है, मोबाइल फ़ोन लॉन्च नहीं हो रहा, तो कुछ अलग अलग कंटेंट आ रहा है चैनल पर। और मेक श्योर के सब्सक्राइब कर लें, इस तरह का मज़ीद कंटेंट आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलता रहेगा। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।